बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ईटर टेस्ट प्रिपरेशंस की सीरीज़ में क्लास 6 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 आज स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 का टाइटल है सेट्स। तो सबसे पहले सेट्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ कलेक्शन, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स। सिंपली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, जिसमें थिंग्स या नंबर्स इन अ सेट। तो जो सही से डेफिनेशन है वो ये है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड जिन्हें हम जानते हों और डिस्टिंक्ट दूसरे से मुख्तलिफ हों, यानी कि एक सेट में दो सिमिलर चीज़ें ना हों। यहाँ पे एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड हिस्ट्री है। जर्मन मैथमेटिशियन है जॉर्ज कैंटर फाउंडेड द सेट थ्योरी। इन्होंने सेट थ्योरी फाउंड की थी बिटवीन द ईयर 1874 टू 1897। उसके बाद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ द सेट, रिटन इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में ये लिखे हो सकते हैं। दे मस्ट नॉट बी रिपीटेड, और ये रिपीट ना होने चाहिए। एनी ऑर्डर मीन अन ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। एलिमेंट वी कैन सेट एनी एलिमेंट ओनली वंस, यानी कि वो रिपीटेड नहीं होगा। सो वेल डिफाइंड का यहाँ पर डेफिनेशन दे रहा है, करेक्टरिस्टिक्स और ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट विच आर क्लियरली डिफाइंड एंड देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी इन अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट। और डिस्टिंक्ट से क्या मुराद है? डिस्टिंक्ट मीन्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट मस्ट बी यूनिक एंड डिफरेंट एंड नो ऑब्जेक्ट शुड बी रिपीटेड। चलते हैं नीचे। एक हमारे पास है ये डिफरेंट सेट्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं। नीचे हम जब पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर भी हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ सेट में बी लिमिटेड और अनलिमिटेड। जो एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं वो लिमिटेड भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। और सेट को किससे डोनेट करते हैं? कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फ़ाबेट जो ABC वगैरह Z तक, इससे डोनेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सेट है जिसके आगे 3 डॉट हैं। ये इट्स मीन कि ये कंटिन्यू से आगे अनलिमिटेड जा रहा है। कुछ में लिमिट दी हुई है, लिमिटेड हैं, वो एंड हो रहे हैं। और ये जो है ये 3 डॉट्स हैं, इसको 3 डॉट्स को एलिप्सिस कहते हैं। इसका मतलब है कि ये अभी कंटिन्यू है, अनलिमिटेड है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग टू दैट सेट। ठीक है। ये सिंबल होता है बिलोंग टू का। ये इटालिक में ई है या ग्रीक वर्ड है ई, इसको आप ये बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक सेट है 10, 15, 20, और इनके दरमियान हर एलिमेंट्स के दरमियान जो है कामा है, और ये करली ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। तो 10 जो है ये इसका मेंबर है, एलिमेंट है, तो 10 बिलोंग टू सेट है। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ सेट डज नॉट मैटर। ये रिपीट हो रही है ये बात, डज नॉट बिलोंग टू अ सेट। अच्छा, कोई अब ये 10, 15, 20, 35 है। अगर मैं यहाँ पे 25 कह दूँ, 25 बिलोंग टू है तो नहीं, 25 नॉट बिलोंग टू है तो नॉट बिलोंग, ई के ऊपर छोटा सा स्लैश बनी होगी, कट बना होगा। सेट मस्ट बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट मीन द एलिमेंट विच आर यूनिक देमसेल्व्स व्हेन कंपेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। देन एक और कंसेप्ट है हमारे पास, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट शोज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट। किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं। कार्डिनलिटी ऑफ सेट B इज़ 4। यहाँ पे इस B सेट में 4 एलिमेंट हैं, तो ये इसकी कार्डिनलिटी क्या है? 4। और सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट होती है? ऐसे N इंटू B इक्वल टू 4। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या हो जाती है? मोर देन वन फॉर्म। ये 2 टाइप्स ऑफ 2 फॉर्म्स में सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? रिप्रेजेंटेड द फॉर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, और वी कैन से इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, वेल डिफाइंड वर्ड्स। तो ऑल द सेट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ वेल डिफाइंड। यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ 4 प्रोविंसेस, ये क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, रिटन वेल डिफाइंड स्टेटमेंट यूजिंग विदाउट यूजिंग ब्रैकेट। डिस्क्रिप्टिव में हम ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करते। और टेबुलर फॉर्म क्या होती है? सेकंड हमारे पास है टेबुलर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कामास। ठीक है।
यहाँ पे पूछता है इज़ द फॉलोइंग सेट इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो ये टेबुलर फॉर्म है, टेबल की फॉर्म में ये ब्रैकेट्स के अंदर भी है और हर एलिमेंट के दरमियान, हर मेंबर के दरमियान जो है वो कामा भी है। टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई, ये सारे ये क्या हैं, ये ब्रैकेट्स के अंदर हैं, तो ये टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट, एम्प्टी, सिंगलटन सेट, यूनिवर्सल सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें लिमिटेड मेंबर्स होते हैं और वो फाइनाइट सेट होते हैं। जिस तरह 1 से 50 ये लिमिटेड नंबर हैं। इसके अलावा सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से जेड तक लिमिटेड है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें अनलिमिटेड या अनकाउंटेबल मेंबर हों, तो इनफाइनाइट सेट होता है। यहाँ पे जिस तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से 5 एंड अप टू सो ऑन जाते जा रहे हैं आगे, एलिप्सिस यूज़ किया हुआ है, कंटिन्यूस है, तो अनलिमिटेड। उसके बाद एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट कंटेन नो एलिमेंट, किसी भी सेट में कोई एलिमेंट नो, ये डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स होता है विदाउट एनी एलिमेंट। इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग फाई। एम्प्टी सेट कैन बी रिटन एज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और एज इक्वल टू फाई, ठीक है। अगर एज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फाई डालेंगे तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, वो मेंबर कंसिडर होता है। ज़ीरो एज इट इज़ सिंगल एलिमेंट। अच्छा, एज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ज़ीरो दिया हुआ है, तो ये मीन के कर्ली ब्रैकेट में या ब्रेसेस में ज़ीरो दिया हुआ है, इसमें इट्स मीन कि ये एक एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये कौन सा सेट होगा, आगे हम पढ़ते हैं। सिंगलटन सेट एक नई टाइप है, इसकी टाइप डी है। सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट नीदर आर लेस मोर। सिंगलटन सेट क्या होता है, किसी भी सेट में एक एलिमेंट हो तो वह सिंगलटन सेट होता है। ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। और इसके बाद यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट of the set which are under consideration in a particular context. The universal set is denoted by U. इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, all the set which are under consideration are the subset of the universal set. सेट ऑफ होल नंबर, इसमें होल नंबर में कंपोजिट नंबर भी आते हैं और प्राइम नंबर भी आते हैं, तो ये होल नंबर क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। इसी तरह नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर में हमारे पास इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर हम करें तो ये नेचुरल नंबर में आते हैं, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर जो है वो फिर यूनिवर्सल सेट होगा इसके अंडर कंसिडरेशन ऑफ दिस सेट। यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं सेट ऑफ इवन नंबर एंड सेट ऑफ ऑड नंबर। और इस तरह यहाँ पे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के भी जो सेट बनेंगे वो भी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, होल नंबर के सबसेट होते हैं। देन लास्ट में हमारे पास एक कंसेप्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक डायग्राम होती है जिससे हम सेट्स को आपस में मैथमेटिकल रिलेशन को डायग्राम की सूरत में शो करते हैं। इसमें सेट्स जो होते हैं वो सर्कल या क्लोज कर्व्स होते हैं जो कि रेक्टेंगल से बाउंडेड होता है। और रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन है ये यूनिवर्सल सेट है, ऑरेंज जितना भी एरिया ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर बी सेट है, बी सेट क्योंकि बड़ा है, बी सेट के अंदर ए सेट है, ए सेट उससे भी छोटा है, यानी कि बी सेट के अंदर ए सेट है और ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी सेट में भी हैं और बी सेट वाले एलिमेंट ए सेट में हैं। और बी सेट क्योंकि बड़ा है तो उसमें ए सेट दिया हुआ है, तो इट्स मीन कि ए इज़ अ सबसेट, इसका सबसेट ऑफ बी है। और यहाँ पे ए सेट बड़ा है तो बी सेट छोटा है, तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए सेट। लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं समरी क्या है इसमें हमने जो पढ़ा है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ सेट। द सिंबल ई is used to show the element of set belongs to the set. Distinct element क्या होते हैं, which are unique themselves compared to the other objects of the set. Cardinality of the set shows the number of element of the set. And descriptive set form क्या होती है, set is written in the form of statement or well defined using well defined words. Tabular form elements are of the set are placed in the curly brackets or braces separated by commas. तो लास्ट ये नीचे आ गया सेट दैट कंसिस्ट ऑफ लिमिटेड नंबर। लिमिटेड नंबर जिसमें हो तो फाइनाइट सेट होता है, जो नॉट फाइनाइट हो वो इनफाइनाइट सेट होता है। विच व्हेन अ सेट कंटेन नो एलिमेंट एम्प्टी सेट और व्हेन अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट तो नीदर आर लेस मोर तो इज़ नॉन एज सिंगल सेट। इसी के साथ ही यूनिट नंबर 5 भी हमारा रिव्यू हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह।